द्रौपदी का प्रतिशोध, बाल पकड़ने से महायुद्ध तक, महाभारत की घटनाओं में द्रौपदी का चीरहरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निंदनीय घटना है, जिसका असर न सिर्फ द्रौपदी की जिंदगी पर पड़ा, बल्कि पूरे महाभारत युद्ध के शुरू होने का कारण भी बना। ये घटना एक व्यक्तिगत अपमान से शुरू होकर महायुद्ध के रूप में एक सामूहिक संघर्ष का रूप ले लेती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि में एक प्रमुख घटना है द्रौपदी का अपमान। जब पांडवों को दुर्योधन ने हस्तिनापुर के दरबार में हराया, तब उनकी मौजूदगी में सब कुछ बदल गया। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, को दुर्योधन और उसके दरबारियों ने अपमानित करने की साजिश रची। धृतराष्ट्र के दरबार में पांडवों को हारने के बाद दुर्योधन ने अपनी बुरी नीयत से पांडवों को हरवाया। फिर उसने अपनी बहन दुश्ला के सुप्रिय द्रव्य के खेल में दांव पर लगाकर द्रौपदी को गिरवी रखने की साजिश रची। शकुनी के मदद से यह दांव सफल हुआ और द्रौपदी को दरबार में खींच कर लाया गया। दुर्योधन ने उसकी चीर को खींचने का आदेश दिया और द्रौपदी को अपमानित किया। इस घृणित कृत्य में सिर्फ दुर्योधन नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके अन्य साथी जैसे दुशासन, जयद्रथ और अन्य भी शामिल थे। जब द्रौपदी की अस्मिता पर हमला हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। यह क्षण उसके जीवन का सबसे कठिन था, लेकिन इस अपमान के बाद उसने प्रतिज्ञा ली, जो आने वाले समय में महाभारत की लड़ाई का कारण बनी। जब तक मेरे बालों को खून से धोकर पुनः बांध नहीं लूंगी, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। यह प्रतिज्ञा एक ऐसी अग्नि थी जिसने अंततः महाभारत युद्ध को जन्म दिया। द्रौपदी का कंठ पर यह शाप लगा और उसने पूरे महाभारत युद्ध के संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। इस अपमान के बाद द्रौपदी का दिल जल उठा और उसने दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य साथियों के खिलाफ बदला लेने का संकल्प लिया। पांडवों को एक के बाद एक कई परेशानियों और संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद द्रौपदी का प्रतिशोध अंततः महाभारत के युद्ध के रूप में ही सामने आया। यद्यपि महाभारत का युद्ध मुख्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच था, लेकिन द्रौपदी की आंतरिक पीड़ा और प्रतिशोध की भावना ने पूरी लड़ाई की दिशा तय की। यह प्रतिशोध महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। उसने कौरवों से न केवल बदला लिया, बल्कि उसे पूरा करने के लिए उसने पांडवों को प्रेरित किया। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने कई बार अपने प्रतिशोध को याद किया और कौरवों की हर हार में अपनी कसम को निभाया। विशेष रूप से जब दुशासन को द्रौपदी के अपमान का परिणाम भुगतना पड़ा। द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और उसके रक्त से अपने बाल धोए। यह उसका प्रतिशोध था, उस अपमान का बदला जो उसे बिना किसी कारण के दिया गया था। यह उसकी सर्वोत्तम प्रतिशोध थी, जो उसने कई वर्षों बाद पाया था। यह घटना केवल पांडवों की न्याय की जीत नहीं थी, बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय भी थी। इस कड़ी में यह देखा गया कि द्रौपदी का जीवन केवल एक व्यक्तिगत अपमान से कहीं अधिक था। उसकी पीड़ा, उसकी हिम्मत और उसकी न्याय की तलाश ने महाभारत के युद्ध को पूरी तरह से नया मोड़ दिया। द्रौपदी की यह कहानी केवल एक बदला लेने की नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक संदेश देने वाली थी। कौरवों के खिलाफ द्रौपदी की प्रतिशोधी मानसिकता ने दिखा दिया कि कभी-कभी व्यक्तिगत अपमान और विकृतियों के खिलाफ संघर्ष का परिणाम व्यापक स्तर पर होता है, जिससे समाज और धर्म का पुनर्निर्माण होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और न्याय की विजय हमेशा होती है, भले ही समय लगे। तो यह थी द्रौपदी की कहानी, जो महाभारत के युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बनी और जिसने न सिर्फ कौरवों की हार सुनिश्चित की, बल्कि संपूर्ण महाकाव्य को एक नया अर्थ दिया।